बहुत जरूरी है। एक गिफ्ट में बॉम्ब है। आप हंस क्यों रहे हैं? मैडम जी ने ये भी कहा था कि ये चोरी फालतू के बहाने बना के अंदर जाने की कोशिश करेगी, बट ऑर्डर इज ऑर्डर। यहाँ मैडम जी की जो बात नहीं मानता है उसके सर मुड़ जाते हैं। चलो जाओ, चलिए जाइए यहाँ से। मैडम जी, अब ये बेनामी तोहफा आप खोल ही दो प्लीज। शायद उधर से आई। रुक जाओ वहीं पे। तो इस बॉक्स में बॉम्ब है, तो फिर इस बॉक्स में शायद सांप होगा और इसमें नागी। डोंट वरी गाइस, इस लड़की को तो आदत है मेरा हर काम बिगाड़ने की। अब ये क्या नई चाल है तुम्हारी? बॉम्ब का नाम लेके मेरा भरोसा जीतना चाहती हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम उत्तरा देवी, मैं आपको ये नहीं करने दूंगी। भगवान जी, इस मैडम जी के चक्कर में तो हमारी जान जानी जानी है। बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैंने तुमसे 1000 बार कहा है मेरे सामने मत आना, फिर भी तुम सुधरती नहीं। हर बार बार मेरे सामने आती हो मुझे परेशान करने के लिए, और अब इस बॉम्ब के बहाने मेरी पार्टी बर्बाद करने के लिए आ गई तू। ये लड़की सच कह रही है उत्तरा जी। ये सब क्या है इंस्पेक्टर साहब? उत्तरा जी, फाल्गुनी ठीक कह रही है, उस ब्लू बॉक्स में बॉम्ब ही है। ले आओ उन दोनों गुंजों को। बताओ बे, सच क्या है?
मैडम जी माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। किसी ने कहा था कि मैडम जी की मैरिज एनिवर्सरी है तो क्यों ना धूम धड़ाम करे। मैंने कुछ नहीं किया मैडम जी, जो किया इसी ने किया। ले जाओ इन्हें, चल। अभी तक बॉम्ब ब्लास्ट की खबर नहीं आई। सुयश का फोन तो चल रहा है ना? मिस्टर भटावर, किधर जाना है? होटल ट्राइडेंट रूम नंबर 506। ट्राइडेंट रूम नंबर 506। थोड़ी सी जो ये तो अच्छा हुआ कि फाल्गुन ने सही समय पर हमें फोन करके इन्फॉर्म कर दिया, और इसी की डिस्क्रिप्शन की वजह से ये दोनों गंजे भागते हुए पकड़े गए। एक बात और, अगर ये लड़की 2 मिनट देर से पहुंचती ना तो ये बॉम्ब फट जाता। सोम सिंह जी, आज खुद अपने हाथों से आप मौत से खेल खेल रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू, आपने आज हमारी जान बचा दी। मैंने बस अपनी ड्यूटी की है। अगर थैंक्स बोलना है तो फाल्गुनी को बोलिए, जिसने इतनी जागरूकता दिखाई। हाँ, थैंक यू फाल्गुनी जी। अगर इस देश के सभी नागरिक इसकी तरह जागरूक हो जाएं, तो हम पुलिस वालों का काम ही आधा हो जाए। थैंक यू फाल्गुनी। उत्तरा, तुम्हें भी इसे थैंक यू कहना चाहिए। अगर आज ये टाइम पे नहीं आती तो। जयंत जी, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी अपनों में कैसा थैंक यू। उत्तरा देवी ने मेरी और मेरी बहन के लिए जो किया है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपना बयान दे दिया है और अपना घर का एड्रेस भी। मेरी बहन घर पर अकेली है, क्या मैं अब जा सकती हूँ? जरूर जा सकती हो, लेकिन उसके पहले मैं अपनी टीम की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फाल्गुनी, सुरेश, तुम यहाँ? हाँ देखो ना, हम कहीं ना कहीं तो टकरा ही जाते हैं। एक्चुअली मैं वो सेठ जी के काम से गया था, लेकिन तुम इतनी रात को और ये स्कूटी, क्या फिर से पेट्रोल खत्म हो गया? अरे नहीं बाबा, पता नहीं क्या चक्कर है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो मैकेनिक अभी ठीक कर देता है। मैं जब भी किसी मुसीबत में होती हूँ, तुम पता नहीं कहाँ से आ जाते हो सुरेश। अब तुमने फोन क्यों नहीं किया? बैलेंस खत्म हो गया था। सब ठीक तो है ना? तुम परेशान लग रही हो। बहुत लंबा दिन था, पर खैर, अंत भला तो सब भला। स्कूटी को घसीटते हुए लेके जा रही हो, ये कैसा अंत भला हुआ? तो बस इसी से अंदाजा लगा लो कि मेरा दिन कैसा रहा होगा। लो पाना दो। अरे ये पाना नहीं है, पाना दो। ये लो। ये स्क्रू ड्राइव, मेरा मतलब पेचकस है, पाना वो है।
हाँ। चाबी दो। So sorry. हेलो डैड। पिताजी। जी पिताजी। क्या? मैं भी आ रहा हूं। जी। फाल्गुनी, मुझे जाना होगा। हाँ, कुछ अर्जेंट है। ठीक है, बिट्टू भी अकेली घर पर है तो मैं भी निकलती हूँ। तुम आराम से जाना, मैं तुमसे बाद में आराम से मिलता हूँ। बाय। ये काम नौकरों ने किया है, लेकिन ये काम नौकरों के बस का नहीं उत्तरा जी। जानते हो, इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। अगर आपको किसी पर शक है तो आप बिला झिझक हमें बता सकती हैं। शक? इंस्पेक्टर साहब, मैडम जी इतनी बड़ी हैं कि भगवान की दया से उनके दुश्मन चारों ओर फैले हुए हैं। ये काम किसी बाहर वाले का नहीं है, कोई पहचान वाला है। लेकिन माँ, इस पार्टी में तो सिर्फ हमारे क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इनवाइटेड थे, तो फिर एग्जैक्टली। हर साल की तरह इस साल भी सिर्फ वही लोग आए थे जो हमें जानते हैं और जो हमारे करीब हैं। मतलब जिसने भी ये प्लान बनाया था वो अच्छी तरह से जानता था कि उत्तरा जी गिफ्ट को पार्टी में ही खोलती हैं। लेकिन ये बात तो सारा शहर जानता है। अगर ये बात पूरा शहर जानता है तो आप लोग भी जानते होंगे, इसलिए याद करने की कोशिश कीजिए और बताइए कि ऐसी कौन सी बात है जो आज से पहले कभी नहीं हुई, या फिर वो कौन है जो पार्टी में अचानक आया हो और पार्टी से अचानक गया हो। Many many happy returns of the day, उत्तरा देवी। मैं डगमगा रहा हूँ। It's not my fault। गिर अप, मैं आपको और छोड़ देता हूँ। Thank you, my friend। मिस्टर भटनागर, किधर जाना? होटल ट्राइडेंट रूम नंबर 506। थोड़ी सी गप्पी है। हे कृष्ण भगवान जी, आज तक आपने रावत परिवार की रक्षा की है, उस पर कोई आँच नहीं आने दी, और मुझे विश्वास है आगे भी आप हमारी रक्षा करेंगे। कल रात जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर हम आज से नई शुरुआत करेंगे। लेकिन कल रात जो कुछ भी हो वो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी उत्तरा। किसी ने हमारे घर पे बॉम्ब लगाने की कोशिश की। इतनी बड़ी बात को हम इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हैं? रावत इंडस्ट्रीज सिर्फ एक नाम नहीं है, एक मुकाम है जिस पर पहुंचने के लिए काफी सारे लोग तड़प रहे हैं। आई एम श्योर इनमें से ही किसी का काम है। मुझे लगता है कि मिस्टर भटनागर का काम है, मुझे पता लगाना ही होगा। कमू, उत्तू, आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो एक्चुअली कायरा कह रही थी कि मॉम इंडिया आए हैं और अभी तक एक भी जगह नहीं देखी, सो इंडिया भ्रमण। मॉम, ये आप क्या कह रही हो? मैंने कब ऐसे कुछ कहा? आपने ही तो कहा था कि ये जगह रहने के लिए सेफ नहीं है। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। It was just a little bomb, no big deal. Shut up, okay? अब मैं कैसे इतनी क्रूशियल सिचुएशन में अपनी सहेली को छोड़कर जा सकती हूँ कहीं पर भी?
बट बेबी बहुत डर गई है। अब तो टिकट्स भी हो गई हैं, सो इट्स ओके कमो, तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे एक फोन कॉल पे यहाँ आई, तो भी अमेरिका से, यही मेरे लिए काफी है। जाओ, जहां जाना चाहते हो वहां जाओ। मैडम जी आप तो घूमो, आप तो रवानगी का लिफाफा अपने पर्स में डालो और निकल लो। वैसे भी हमारे दादाजी कहा करते थे कि जब जहाज डूबने लगे तो सबसे पहले चूहे भाग जावे। शोम, बाप रे, मैडम जी मन की बात भी सुन लेवे के। जी मैडम जी। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। हाँ बिल्कुल। Oh my dear Uttu, we'll miss you. I know. जितना घूमना है घूम लो, लेकिन एक बात याद रखो, जब भी सेटल होने का मन करे तुम्हें यहाँ आना है। ये घर भी तुम्हारा ही है। थैंक यू आंटी। ऑल द बेस्ट। बाय अंकल। टेक केयर।